नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बाड़ाबंदी के बीच 2 विधायकों की बिगड़ी तबीयत, चेकअप को पहुंचे डॉक्टर। छह जनों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप, मामला हुआ दर्ज। हाथ पर बंधा डिवाइस रखेगा कोरोना रोगियों व संदिग्धों पर नजर। IIIT नागपुर के साथ मिलकर बनाया कोविड-19 ट्रैकर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सियासी संकट के आज 22 दिन हो चुके हैं। सत्ता और विपक्ष के विधायकों को अब 14 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी सचिन पायलट के समर्थक विधायक अलग अलग होटलों में दिन गुजार रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक जहां कुछ दिन जयपुर के होटल में गुजारने के बाद अब जैसलमेर के अलग अलग होटलों में शिफ्ट कर दिए, वहीं सचिन पायलट गुट से समर्थक अब दिल्ली के नजदीक स्थित शहरों के होटल में टिके हुए हैं। इधर खबर है कि गहलोत समर्थक 2 विधायकों की तबीयत आज अचानक खराब हो गई। उनके चेकअप के लिए होटल में डॉक्टर पहुंचे। प्रदेश के सियासी संग्राम के बीच गहलोत सरकार के समर्थक विधायकों को जयपुर के फेयरमार्ट होटल में जैसलमेर के होटल में भेज दिया। इन विधायकों को जैसलमेर के सूर्यागढ़, रंगमहल और गोरबंद होटलों में ठहराया गया है। आज सुबह सूर्यागढ़ होटल में ठहराए गए 2 विधायकों गुरमीत सिंह और बाबूलाल नागर की तबीयत बिगड़ गई। 2 विधायक की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही तत्काल मेडिकल टीम को अलर्ट किया। सूर्यागढ़ होटल में एक एम्बुलेंस से डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई। डॉक्टर रेवताराम पवार ने विधायकों की जांच की। आपको बता दें कि आगामी 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के शुरू होने तक इन विधायकों का सियासी पर्यटन जारी रहेगा। इस बीच सरकार समर्थक इन विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मिल जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। बात नागौर जिले की, जहां कुचामन सिटी की मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भरनाई के नांदोली बास में पिछले 20 दिन से वाटर वर्क्स के ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से गांव में पानी की भारी समस्या हो रही है। ग्रामीण दयाराम भुगालिया ने बताया कि गांव में एक ट्यूबवेल PWD व एक ट्यूबवेल ग्राम पंचायत की ओर से तैयार करवाया गया था, लेकिन पिछले 20 दिनों से दोनों ही ट्यूबवेल जर्जर हालात में पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी पीने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। वहीं आज दिन तक जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कार्य को दुरुस्त नहीं करवाया। बात चूरू के सरदार शहर की, जहां पुलिस थाने में 6 जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव पुनरासर निवासी पुरखाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री सुमन 22 वर्ष की शादी 18 माह पूर्व भंदाऊ धीक नादा निवासी कालूराम पुत्र रामेश्वर लाल जाट के साथ की थी। शादी के बाद अधिक दहेज के लिए पति कालूराम, ससुर रामेश्वर लाल, सास मूली देवी, चाचा ससुर श्याम लाल व उसकी पत्नी संतोष तंग व परेशान व मारपीट करने लगे। उक्त लोगों को कई बार समझाइश भी की गई। 26 जुलाई को बेटी सुमन ने सूचना दी कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे तंग कर रहे हैं व मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वह भंदाऊ दिखनादा गांव पहुंचे तो उक्त लोगों ने बेटी सुमन से मिलना नहीं दिया। वह मारपीट व धक्का देकर धमका कर निकाल दिया। शनिवार को सुबह बेटी सुमन का फिर फोन आया कि मुझे यहां से ले जाओ वरना ये लोग मार देंगे। उसके बाद परिजनों को बताया कि भंदाऊ गांव के लिए रवाना हो रहे थे और दोपहर 1 बजे रिश्तेदार मनीराम जाट का फोन आया कि सुमन ने जहर खा लिया और लूणकरण सर अस्पताल आ जाओ। वह तुरंत लूणकरण सर पहुंचे तो जानकारी मिली कि सुमन को सरदार शहर अस्पताल ले गए। परिवार के लोग सरदार शहर अस्पताल पहुंचे तो जानकारी मिली कि सुमन की मौत हो गई। इस प्रकार उक्त लोगों ने जहर देकर उसकी पुत्री सुमन की हत्या कर दी। पुलिस ने पिता पुरखाराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम करके ससुराल पक्ष को सौंप दिया। सर ने अपनी एक रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्री की शादी लगभग 18 वर्ष में हुई थी। उसको उसके ससुराल वालों ने, इसमें परिवार के कई लोगों के नाम है, जहर दे करके मार दिया।
इसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। हत्या के कारणों का पता किया जाएगा, किन परिस्थितियों में मौत हुई है उसके बारे में जांच की जाएगी। अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी जो है उसके परिजनों को सुपुर्द किए। जांच के बाद जो स्थिति आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बात झालावाड़ जिले की, जहां बकानी के समीप रिचवा में एक किशोरी के कुएं में डूबने से मौत हो गई। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि किशोरी के परिजन के अनुसार मृतक रुखसाना बी सनोफ उम्र 23 वर्ष जाति पठान मुस्लिम कल दोपहर 3 बजे घर से खेत पर कार्य करने के लिए गई थी। तभी पानी पीने के लिए पास के देवीलाल गुज्जर के खेत पर पानी पीने गई तो अचानक पैर फिसल गया और कुएं में गिर गई। सुबह 9 बजे मृतक के परिवारजनों के सूचना देने पर रिचवा चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल शंभूलाल को सूचना मिलने पर बकानी थाना प्रभारी मनसीराम के अगुवाई में शव को कुएं से निकाला गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया, जहां से लाश का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। खबर अलवर से, जहां बानसूर में भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान यादव का श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बानसूर मंडल में स्थित मंदिर की पवित्र मिट्टी संकलन के लिए बानसूर आगमन पर रामबाग मंदिर के महंत द्वारा जिला अध्यक्ष को राम नाम का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। वहीं बानसूर के रामबाग में स्थित ठाकुर जी महाराज के मंदिर की पवित्र मिट्टी का पूजन कर जिला अध्यक्ष को सौंपी गई। इस मौके पर बानसूर भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नागौर के कुचामन सिटी की ग्राम पंचायत जिलिया के धातीज परिषद भवन में रविवार को कुचामन पंचायत समिति के सरपंच सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व सरपंच जय कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम में खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल, चांदपुरा सरपंच परसाराम राठी, परवेड़ी सरपंच राजकुमार सोनी, जिलिया सरपंच गिरधारी लाल बावरी, उगरपुरा सरपंच अनीता देवी का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान खारिया सरपंच दादरवाल द्वारा ग्राम पंचायत में सुकन्या समृद्धि योजना में 350 से अधिक बालिकाओं के खाते खुलवाने पर सम्मान भी किया। साथ ही ग्राम पंचायत जिलिया में सरपंच खारिया की ओर से प्रथम किस्त जमा करवाकर कमजोर व गरीब परिवार की 10 बालिकाओं के सुकन्या खाते खुलवाए जाएंगे। सरपंच देवीलाल दादरवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि इस प्रकार की योजनाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू करनी चाहिए, जिससे बेटियों का भविष्य उज्जवल बन सके तथा आत्मनिर्भर हो सके। इस अवसर पर न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप के छात्र रोहित सैनी द्वारा 10वीं बोर्ड में 94.17% अंक प्राप्त कर ग्राम पंचायत का नाम रोशन करने पर संस्था का सम्मान भी किया। सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मेरे को आपके इस ग्राम में सम्मान के लिए आपने बुलाया। मैं दिल से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस मौके पर मैं अभी ग्राम पंचायत खारिया का वर्तमान में सरपंच भी हूँ और मैंने एक योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए जा रहे हैं हमारे गांव में, जो कि हमने एक पहल की है कि प्रत्येक जो है गांव की 0 से लेकर 10 वर्ष तक की जो बच्ची है उसके खाते खुलवाए जाए। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आईआईटी जोधपुर व आईआईटी नागपुर ने एम्स नागपुर के साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि क्वारंटीन में बरती जाने वाली लापरवाही पकड़ने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही यह कोविड पॉजिटिव रोगियों की सेहत की भी पल पल की जानकारी देगा। कोरोना रोगियों पर नजर रखने के लिए देश में इन 3 शीर्ष संस्थानों ने मिलकर कोरोना रोगियों व संदिग्धों पर नजर रखने के लिए एक डिवाइस बनाया, जिसे कोविड-19 ट्रैकर नाम दिया गया। हाथ की कलाई पर बांधने वाले इस डिवाइस से कोरोना मरीज और संदिग्धों की मॉनिटरिंग के लिए ऐप या ऑनलाइन निगरानी की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं इसके लिए किसी ऐप व ऑनलाइन के अलावा इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। इसके लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में डैशबोर्ड होगा, वहां इस ट्रैकर का हर रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। यानी जिस मरीज या संदिग्ध के हाथ में यह ट्रैकर होगा, उसके आने जाने से लेकर उसकी सेहत का भी यह ट्रैकर ख्याल रखेगा। उसकी पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम में रहेगी। इसमें खास तरह की चिप लगी है जो बैटरी के माध्यम से चलती है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, यह बैटरी से चलता है। इसमें लगी बैटरी को एक बार चार्ज कर लिया जाए तो इसे 25 से 30 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। आईआईटी को कोविड-19 ट्रैकर बनाने में 2000 रुपये खर्च आया। अगर ज़्यादा संख्या में इसे बनाया जाए तो महज 1500 रुपये तक का खर्च आएगा। कोविड-19 ट्रैकर डिवाइस के लिए तकनीकी तैयार करने में आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर कौशल देसाई,
आईआईटी नागपुर के डॉक्टर मयूर प्राते व डॉक्टर अंकित भरणे व आईआईटी जोधपुर के डॉक्टर कौशल देसाई की खास भूमिका रही है। वहीं इसमें आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर शांतनु चौधरी व एम्स की डायरेक्टर मेजर डॉक्टर विभा दत्ता का मार्गदर्शन व आईआईटी नागपुर के डॉक्टर ओजी काकड़े व डॉक्टर एजी कोठारी का भी सहयोग रहा। एक फैकल्टी मेंबर डॉक्टर कौशल देसाई और उनके स्टूडेंट्स ने एक कोविड ट्रैकर डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस को उन्होंने रक्षक प्रोजेक्ट के तहत बनाया। रक्षक प्रोजेक्ट डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इसको बनाया है, डेवलप किया है। इस डिवाइस का कार्य ये है कि जो कोविड पेशेंट होते हैं उनको जब होम आइसोलेशन में या स्टेट आइसोलेशन में रखा जाता है तो उनको वो ट्रैक करती है। अगर कोई पेशेंट अपना होम आइसोलेशन या स्टेट आइसोलेशन को छोड़ के इधर उधर मूवमेंट करेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसका मैसेज आ जाएगा। ये डिवाइस जो है इसे घड़ी की तरह हाथ में बांधा जा सकता है और इस घड़ी की और भी कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि पल्स और SpO2 ये सब मेजरमेंट वो भेजता रहता है समय के साथ साथ। ये जो डिवाइस है ये हमारे फैकल्टी प्रोफेसर कौशल देसाई हैं, उनके स्टूडेंट्स और एम्स नागपुर की टीम ने ज्वाइंट रूप से किया है। इसका प्रशिक्षण जो है वो एम्स नागपुर के पेशेंट्स पे किया गया है और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसको इंडस्ट्री के साथ इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालने पे कार्य चल रहा है। तो जोधपुर के ओसिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वॉरियर्स निश्चेतना विशेषज्ञ चिकित्सक अशोक भुडानिया व नेत्र चिकित्सक सहायक नरपत सिंह डोगियाल के कोरोना बीमारी से मुक्त होकर पुनः कार्य ग्रहण करने पर साफा व माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं व अस्पताल स्टाफ ने वॉरियर्स के स्वस्थ होने पर खुशी भी जाहिर की। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने डॉक्टर अशोक व मतोड़ा थानाधिकारी नेमाराम चौधरी ने नरपत को साफा पहनाया। वहीं स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक चौधरी, मेल नर्स तिजाराम नर्स संतोष चौधरी, ANM सुगना सहायक सोहनलाल, बिरदाराम बेनीवाल, यूसुफ खान व हरदेव ने मालाओं व फूलों से वॉरियर्स का हौसला अफजाई किया। गौरतलब है कि ये दोनों वॉरियर्स कोरोना मरीजों का इलाज करते संक्रमित हो गए थे। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने बताया कि डॉक्टर अशोक व नरपत ने कोरोना काल में सराहनीय सेवाएं दी है। इस पर दोनों जिला कलेक्टर से सम्मानित भी हो चुके हैं। सैंपल लेने से लेकर पॉजिटिव का इलाज करने तक के कार्य में इनकी अहम भूमिका निभाई गई है। देश के अति आधुनिक IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर आज स्थापना दिवस मनाएगा। IIT जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका भविष्य का एक खाका विषय पर व्याख्यान देंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे होंगे। अध्यक्षता IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि स्थापना दिवस समारोह में संस्थान के शिक्षक, कर्मचारी और छात्राओं के अलावा देश के प्रमुख शैक्षणिक व अनुसंधान संसाधनों व विभिन्न सरकारी एजेंसियों व उद्योगों के 500 प्रख्यात व्यक्ति ऑनलाइन वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से जुड़ेंगे। We are observing Foundation Day on 2nd of August tomorrow, and we shall be observing that through a webinar. We shall have as a chief guest Mr. NK Singh, who is Chairman of 5th Finance Commission. We have as guest of honor Mr. Amit Khare, who is Secretary Higher Education, Ministry of Education, Government of India. We shall have Dr. PK Misra for delivering the Foundation Day lecture. This is the main event. We shall also have initiation of our Science and Education magazine of IIT Jodhpur, that is TechScape IIT Jodhpur. And we shall announce Best Teacher Award, Research Excellence Award for our faculty. And I hope all of you can find time to attend that thing. It will have interesting discussions and presentations about what
what is the future of possibly technology educations and what is its implications to the IIT system. School of AI and data science we are still coming. Yeah, so we are starting a new school on artificial intelligence and data science, which will be focused on research, teaching, and technology development in the area of artificial intelligence and its applications. It will have a number of centers of excellence. Some of these that we have planned are following. A center of excellence on AI in healthcare, center of excellence on computational and mathematical economics, centers of excellence in smart infrastructure, center of excellence in man-machine interface. This is our current plan. This will also grow. So our school will have a set of these centers of excellence who will conduct specialized programs as well, which would involve PhD programs as well as specializations and minor areas for the BTech programs, specializations for MTech programs, and there will be work focused on research on core areas of data science and AI, which will feed into these centers of excellence whose core focus will be applications. New upcoming. This year we are starting 4 new UG programs. One is civil and infrastructure engineering, one is chemical engineering, next is materials engineering, and fourth is a BTech in AI and data science. These are the 4 new programs that we are starting. So altogether it would be currently we have programs in computer science, electrical, mechanical, and bio. So those are 4 existing programs, and these are 4 new programs. So there will be 8 undergraduate programs at IIT Jodhpur. We are also starting a new program which is on medical technology. बात जैसलमेर की, जहां जैसलमेर के भणियाना उपखंड के गांव भाखरी में शनिवार रात्रि 11 बजे एक बंद दुकान के बाद दुकानदार के घर पर कुछ लोग गए और बताया कि मुझे इमरजेंसी और पेट्रोल चाहिए। दुकानदार विश्वास करके उन लोगों के साथ दुकान पर गया और दुकानदार ने उनको पेट्रोल व अन्य सामान दिया और फिर नया पैसा मांगा तो बदमाशों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया। एक दुकानदार पर 5 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। दुकानदार चिल्लाने से गांव के लोग भागकर मौके पर पहुंचे, तब बदमाश भाग गए। घायल की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। घटना भणियाना क्षेत्र के भाखरी गांव की है। खुशियां मनाइए इस त्योहार बड़े बुजुर्गों के साथ। आज गांव बस्सी के गुड़ावास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। रक्षाबंधन उत्सव पर हर बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कन्हैयालाल शर्मा व मनीष हुड्डा के नेतृत्व में किया जाता है। इस दौरान गांवों में जाकर घर घर लोगों को राखी बांधी जाती है। ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला, जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ता कन्हैयालाल हुड्डा ने अपनी पूरी टीम के साथ गांव के सभी भाई बहनों सहित पड़ोस में बकरी चरा रही बूढ़ी दादी अम्मा को राखी बांधकर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ता कन्हैयालाल शर्मा, मनीष हुड्डा, विष्णु शर्मा, कृष्ण दूत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें डीपीके न्यूज़। नमस्कार।